अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप सभी का अपने चैनल एसके एजुकेशन में एक बार फिर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप सभी का हमारा चैनल पर खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खैर आफ़ियत बख्शे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी खिदमत में एक सबक और लेकर हाजिर हुए हैं, जो है सबक नंबर 6, जिसका नाम है चोरी और उसका कफ़ारा। ये सबक सैयद आबिद हुसैन ने लिखा है। इस सबक के बारे में जानने से पहले हम इस सबक के पीछे की बातें भी जो इस सबक के साथ ऐड की जा सकती है उनको भी जानने की कोशिश करेंगे। चोरी और उसका कफ़ारा, ये सबक और कुछ नहीं बल्कि गांधी जी की, महात्मा गांधी की लिखी हुई खुद नविश्त, उनकी लिखी हुई जीवनी माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ का उर्दू तर्जुमा तलाश हक का एक हिस्सा है, उससे लिया गया है। महात्मा गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के नाम से अपनी जीवनी लिखी थी। उसी जीवनी को सैयद आबिद हुसैन ने उर्दू में तर्जुमा किया है और उसी तर्जुमे का एक छोटा सा हिस्सा, एक भाग आपके निसाब में शामिल किया गया है, जिसका नाम है चोरी और उसका कफ़ारा। आइए हम इसका तर्जुमा, गांधी जी की जीवनी का तर्जुमा पढ़ने से पहले हम जानेंगे इसके मुसन्निफ़ के बारे में, इसके मुतरजिम के बारे में, जो कि हैं सैयद आबिद हुसैन। उनका मुख्तसर तारुफ जानेंगे। उसके बाद हम आगे सबक को तफसील से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं हम आज का सबक। सैयद आबिद हुसैन 1896 ता 1978। सैयद आबिद हुसैन की विलादत 1896 में हुई थी और आपकी वफ़ात 1978 में हुई थी। डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन का वतन दाईपुर, ज़िला फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश था। यह आपका वतन था। आबिद हुसैन की पैदाइश भोपाल, मध्य प्रदेश में हुई, जहां उनके दादा और वालिद मुलाजमत करते थे। मुलाजमत करते मतलब नौकरी करते थे। सैयद आबिद हुसैन की वालिदा का ताल्लुक़ लखनऊ के एक ताल्लुकादार घराने से था, एक बड़े घराने से था। उनका बचपन दाईपुर और लखनऊ में गुजरा। उनका बचपन लखनऊ और दाईपुर दोनों जगह गुजरा बीता। इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में और सानवी तालीम भोपाल में हासिल की। इब्तदाई तालीम मतलब प्रारंभिक शिक्षा और सानवी तालीम यानी माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा आपने कहाँ से? भोपाल में हासिल की, वहाँ से प्राप्त की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए पास किया और फिर आला तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बरतानिया और बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी में हासिल की। यानी आपने मुख्तलिफ़ ममालिक में अलग अलग जगह से आपने तालीम हासिल की, आला तालीम हासिल की। सैयद आबिद हुसैन ने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री ली। जर्मनी से वापस आकर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के साथ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने लगे। आपने आखिर में क्या किया? जामिया मिल्लिया में डॉक्टर मुजीब साहब के साथ और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब के साथ आपने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम किया। आपने फ़लसफ़ा में डॉक्टरेट की डिग्री ली, यानी आपने फ़िलासफ़ी में पीएचडी की डिग्री भी ली थी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने के साथ साथ डॉक्टर आबिद हुसैन तसनीफ़ व तालीफ़ का काम भी करते रहे। यानी आप वहाँ पर काम भी करते रहे हो, तसनीफ़ व तालीफ़ यानी लेख लिखन वाला काम भी, लिखाई पढ़ाई का काम भी आप लगातार करते रहे। उन्होंने सबसे पहले 1926 में एक ड्रामा पर्दा गफलत लिखा। पर्दा यानी पर्दा, गफलत यानी कह सकते हैं गुमराही। गफलत का मतलब गुमराही, या गफलत का मतलब कह लीजिए लापरवाही। आपने पर्दा गफलत, लापरवाही में पड़े हुए लोगों के बारे में एक ड्रामा लिखा। कब लिखा था? 1926 में। जर्मन ज़बान की कई किताबों का उर्दू में तर्जुमा किया। आपने जर्मनी भाषा में लिखी हुई किताबों का भी आपने क्या किया? तर्जुमा किया, ट्रांसलेशन किया, जिनमें
गोएटे की फाउस्ट सबसे अहम है, उनकी किताबों में सबसे अहम है, जिनमें जर्मन वाली भाषाओं में। डॉक्टर आबिद हुसैन ने महात्मा गांधी की खुदनविश्त का तर्जुमा तलाश हक के नाम से और पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का तर्जुमा तलाश हिंद के नाम से उर्दू में किया। यानी गांधी जी की और नेहरू जी की जो किताबें इंग्लिश में लिखी थी उनका आपने क्या किया, तर्जुमा किया, उर्दू में ट्रांसलेशन किया आपने गांधी जी की खुदनविश्त का तर्जुमा तलाश हक। गांधी जी की किताब कौन सी थी? माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ आपकी किताब थी, जिसको आपने, आपकी जीवनी थी जिसको आपने तलाश हक के नाम से ट्रांसलेशन किया। उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी में भी कई किताबें लिखीं, जिनमें कौमी तहज़ीब का मसला और हिंदुस्तानी मुसलमान आईना अय्याम में और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में शाया हुई मतलब प्रकाशित हुई। उन्होंने उर्दू के अलमी सरमाए में काबिल क़द्र इजाफ़े किए यानी बढ़ोतरी की। सरमाया यानी ख़जाना, अनमोल ख़जाना, इल्म के जो ख़जाने थे उनको आपने बढ़ाया। वो दो मशहूर जराइद इस्लाम और असर जदीद और इस्लाम एंड दी मॉडर्न एज के बानी मुदीर भी रहे। मुदीर यानी एडिटर रहे। चोरी और उसका कफ़ारा गांधी जी की आप बीती के उर्दू तर्जुमे से माखूज़ है। माखूज़ मतलब अख्ज़ किया गया है, लिया गया है। तो आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं, चोरी और उसका कफ़ारा, ये गांधी जी की जीवनी, उनकी आप बीती, माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ का तर्जुमा तलाश हक उससे लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का सबक। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा सबक, चोरी और उसका कफ़ारा। ये गांधी जी की जीवनी, गांधी जी की खुदनविश्त माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ का उर्दू तर्जुमा है। इसका हर एक अल्फाज गांधी जी ने खुद ने लिखा है। गांधी जी अपनी आप बीती, अपनी जीवनी, अपने बचपन के बीते हुए किस्से को बता रहे हैं। इस किस्से की सबसे ख़ास बात यह है कि गांधी जी ने इस किस्से में, गांधी जी ने इस पूरी जीवनी में अपनी कोई भी कमियों को छुपाया नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को, अपनी ख़ामियों को साफ़ तौर पर ज़ाहिर किया है और अपनी कमियों की इस्लाह बताई है। यानी उन कमियों को आपने कैसे सुधारा, उन कमियों के सुधार के बारे में भी आपने साफ साफ लिखा है, बिना किसी तकल्लुफ़ के। आइए हम शुरू करते हैं आज के सबक को। चोरी और उसका कफ़ारा। हाई स्कूल में जिन लड़कों से मुझसे मुख्तलिफ़ औक़ात में दोस्ती रही, उनमें से दो क़ल्बी दोस्त कहे जा सकते हैं। क़ल्बी कहते हैं, क़ल्ब यानी क़ल्ब अरबी का अल्फाज है जिसका मतलब होता है दिल। दो क़ल्बी दोस्त, क़ल्बी यानी दिली दोस्त, बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त हो सकते हैं। काफ़ी सारे लड़कों से मुख्तलिफ़ यानी विभिन्न, बहुत अलग अलग औक़ात, वक्त की जमा है औक़ात, अलग अलग वक्त में अलग अलग विभिन्न तरह के अलग अलग दोस्तों से मेरी दोस्ती हुई थी, पर उनमें से दो दोस्त बहुत ख़ास गहरे दिली दोस्त कहे जा सकते हैं। एक से मेरी दोस्ती ज़्यादा दिन नहीं रही, मैंने उसे नहीं छोड़ा बल्कि उसने मुझे छोड़ दिया। या इस कसूर पर कि मैंने दूसरे से मेल जोल पैदा किया। मैंने दूसरे दोस्तों से दोस्ती रखी, इसलिए उसने मेरा साथ छोड़ दिया, उसने मुझसे दोस्ती तोड़ लिया, छोड़ ली। उस दूसरी दोस्ती को मैं अपनी ज़िंदगी का एक अलमनाक वाक़या समझता हूँ। अलम कहते हैं दुख, दर्द, रंज को। अलमनाक यानी दर्दमंद वाला वाक़या समझता हूँ। बहुत गंभीर कह सकते हैं, दुख भरा किस्सा कह सकता हूँ, वाक़या कह सकता हूँ। ये बहुत दिन कायम रही, बहुत लंबे टाइम तक चली। मैंने उसे इस्लाह के जोश में शुरू किया था। मैंने इस दोस्ती को इसलिए शुरू किया था ताकि मैं उसकी इस्लाह कर सकूं, उसकी ज़िंदगी में सुधार ला सकूं। इस्लाह का मतलब त्रुटि सुधार, गलतियों को सुधारना इस्लाह कहलाता है। मेरा ये रफ़ीक असल में मेरे मंझले भाई का दोस्त था। मंझला मतलब एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है, जो बीच वाला होता है उसे कहते हैं मंझला भाई। तो ये मेरे मंझले भाई का दोस्त था। रफ़ीक का मतलब होता है दोस्त। ये दोनों हम सबक थे। हम सबक का मतलब हम जमात यानी क्लासमेट थे, एक क्लास में पढ़ने वाले थे। मैं उसकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ था, वाकिफ़ यानी जानता था, मगर उसे वफ़ादार दोस्त समझता था, एक अच्छा दोस्त समझता था। मेरी माँ ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बीवी ने मुझे मुंतबा किया कि तुम्हारी सोहबत
ख़राब है। बीवी की बात तो मैं शौहरी के गुरूर में कब सुनता था, लेकिन माँ और बड़े भाई की राय के खिलाफ़ अमल करने की मुझ में हिम्मत न थी। यानी कि उनकी माँ ने, उनके बड़े भाई ने, उनकी बीवी ने, सब ने मना किया था कि तुम्हारी सोहबत ख़राब है। सोहबत का मतलब साथ, तुम जिस दोस्त के साथ रहते हो तो तुम्हारा उसके साथ रहना ख़राब है। तो बीवी के लिए मैं शौहरी कहते हैं एक शौहर वाली फीलिंग कि मैं तो शौहर हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मैं ज़्यादा जानता हूँ। बीवी की बात ना मानने वाली हट तो मुझ में थी, इसलिए मैंने उसकी बात तो कभी मानी नहीं। पर लेकिन हाँ, अपनी माँ और बड़े भाई के खिलाफ़ जाने की मुझ में हिम्मत ना थी। उन्होंने कहा उसके साथ नहीं रहना, तो मैं कैसे मना करता उन्हें, किस तरह से मना कर सकता था, मैं उनकी बात टाल नहीं सकता था। फिर भी मैंने उनसे उज़्र माज़रत की और कहा, मैं जानता हूँ कि उसमें वो कमज़ोरियाँ हैं जो आपने बताई, मगर आपको उसकी अच्छाइयों की खबर नहीं। मैंने उज़्र माज़रत कहते हैं किसी बात का उज़्र पेश करना, माज़रत यानी माफ़ी चाहना, सफाई लगाना। अपनी सफाई में बात कही कि मैं जानता हूँ आप मुझे क्यों मना कर रहे हो उस लड़के के, अपने उस दोस्त के साथ रहने के लिए इसलिए मना कर रहे हो कि आप मुझे बताते हो उसमें फ़लाँ फ़लाँ कमियाँ हैं। ये बात मैं भी जानता हूँ उसमें कमियाँ हैं, लेकिन उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं जो आप नहीं जानते। ये बात किसने कही? गांधी जी ने कही। वो मुझे गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे इस नीयत से मिलता हूँ कि उसकी इस्लाह करूँ। मैं तो उससे इसलिए दोस्ती रखता हूँ कि मैं उसकी ज़िंदगी में इस्लाह करूँ, मैं उसकी ज़िंदगी में सुधार ला सकूँ, उसकी खूबियों को उजागर करूँ और उसकी खराबियों को दूर कर सकूँ। मैं इसलिए उसका दोस्त बना हूँ। मुझे यकीन है कि अगर वो अपने अतवार दुरुस्त करे तो बड़ा अच्छा आदमी हो जाएगा। अतवार कहते हैं आदत को, आदत व अतवार, अतवार का मतलब आदत। अगर वो अपनी आदतें छोड़ देगा तो यकीनन वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है कि आप मेरी तरफ से तरद्दुद ना करें, यानी मुझे मना ना करें। मैं उससे दोस्ती रखना चाहता हूँ ताकि उसकी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ ला सकूँ। उससे उनका इत्मीनान तो नहीं हुआ, मगर उन्होंने मेरी तवज्जोही मान ली और मुझे मेरी राह चलने दिया। इत्मीनान नहीं हुआ, मेरी इस बात से, मेरी सफाई से उनको इत्मीनान नहीं हुआ, इन्हें संतुष्टि नहीं हुई, पर फिर भी मेरी बात उन लोगों ने मान ली। किन्होंने? मेरे भाई ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी माँ ने और मेरी बीवी ने। हालांकि मेरी सफाई का उन पर कोई असर नहीं हुआ। आगे चलकर मुझे मालूम हुआ कि मेरा अंदाज़ा गलत था। मैंने जो सोचा था कि मैं अपने दोस्त को सुधार लाऊंगा, मैं उसकी ज़िंदगी में इस्लाह कर दूंगा, पर मेरा सोचना, मेरा इस अंदाज़ा क्या निकला? गलत निकला। जो शख्स किसी की इस्लाह करना चाहता है वो उसके साथ शेर व शुक्र होकर नहीं रह सकता। सच्ची दोस्ती रूहानी इत्तेहाद का नाम है, जो इस दुनिया में बहुत कम होता है। सच्ची दोस्ती का मतलब होता है रूहानी इत्तेहाद, रूह से बना है रूहानी, इत्तेहाद मतलब एकता। सच्ची दोस्ती वो होती है कि जब एक दोस्त दूसरे दोस्त की हर तरह से बात मान ले, उसकी अच्छाई में अच्छाई ढूंढे और उसकी बुराइयों को दूर करे। ये होती है एक सच्ची दोस्ती। अपने दोस्त को कभी गलत राह पर ना जाने दे, ये होती है एक सच्ची दोस्ती। मगर अब इस दौर में ऐसी दोस्ती देखने को नहीं मिलती। ये बात कौन कह रहा है? गांधी जी ऐसा कहते हैं। सिर्फ उन ही लोगों में जिनकी तबीयत एक सी हो, तबीयत मतलब जिनका स्वभाव, जिनका व्यवहार एक जैसा हो, दोस्ती पूरी तरह मुकम्मल और पायदार हो सकती है। यानी दोस्ती पूरी मुकम्मल तौर पर, मुकम्मल यानी संपूर्ण और पक्की और मजबूत हो सकती है जब दोनों लोगों का, दोनों दोस्तों का स्वभाव, उनकी आदत और तवार एक जैसी हो। दोस्तों में हर एक का असर दूसरों पर पड़ता है, इसीलिए दोस्ती में इस्लाह की गुंजाइश बहुत कम है। दोस्ती में अक्सर ऐसा ही होता है कि एक दोस्त का स्वभाव, एक का नेचर दूसरे पर हावी हो जाता है, इसलिए गुंजाइश वाली बात बहुत कम है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को सुधार सकता है। मेरी राय में किसी एक शख्स से एक जान दो कालिब हो जाने से परहेज़ करना चाहिए। एक जान दो कालिब यानी दो जिस्म एक जान, ऐसा हो कि इंसान तो दो हों पर दोनों की जान एक हो, ऐसा परहेज़ करना चाहिए। क्योंकि इंसान पर बनिस्बत नेकी के बदले नेकी के बदी का असर जल्द चढ़ता है। और जो शख्स खुदा का दोस्त होना चाहता है उसे लाजिम है कि या तो अकेला रहे या सारी दुनिया से दोस्ती करे। मुमकिन है मेरी राय गलत हो, मगर
मुझे तो कल्बी दोस्ती पैदा करने में नाकामी हुई। गांधी जी ने जब सारी बातों को समझा, पूरी बातों की छानबीन के बाद, अपने तजुर्बे के बाद उन्होंने ये बात कही कि दो दोस्तों में जब दोस्ती होती है तो जाहिर सी बात है एक दोस्त जो अच्छा है वो दूसरे दोस्त को अच्छा बनाएगा, ये बड़ी बात है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो दूसरे दोस्त में बुराइयां हैं वो अच्छे दोस्त में ज़रूर आ जाती है, क्योंकि अच्छाइयाँ लेना, किसी की अच्छाइयों को अपनाना बहुत मुश्किल काम होता है बनिस्बत कि किसी की बुराइयों को अपना लेना। गलत बात, शैतानी वसवसे इंसान जल्दी अपना लेता है, जबकि किसी की अच्छाइयाँ, नेकियां कमाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल का एक शेर भी है, फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, लेकिन इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। बेशक इंसान के अंदर नेकियों का भंडार होना, नेकियां कमाना, गुनाहों से परहेज़ करना, ये बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जन्नत का इंसान से वादा किया है, अगर वो नेक अमाल करेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। बहरहाल आगे आते हैं हम अपने सबक पर। तो गांधी जी कहते हैं कि मैं तो एक अच्छा दोस्त होने में, एक दोस्त को अच्छाइयों में मुब्तला करने में मैं नाकाम रहा, मैं अपनी कोशिशों में नाकाम रहा। आगे फरमाते हैं, जिन दिनों मेरी मुलाकात उस दोस्त से हुई, राजकोट में रिफॉर्म का बड़ा ज़ोर था। उसने मुझे बताया कि हमारे बहुत से उस्ताद छुपकर शराब और गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे क्या बताया कि हमारे कॉलेज में, हमारे बहुत से उस्ताद क्या करते हैं, छुपकर शराब पीते हैं और गोश्त खाते हैं। उसने राजकोट के बहुत मशहूर आदमियों के नाम भी लिए जो उस जमात में शरीक थे। जमात यानी उस ग्रोह में, उस समूह में शामिल थे जो गोश्त खा रहे थे और शराब पी रहे थे। उसने कहा कि इस ज़ुमरे में, यानी उस समूह में, हाई स्कूल के बाज़ लड़के भी हैं। मुझे ये सुनकर ताज्जुब और रंज हुआ। ताज्जुब भी हुआ यानी आश्चर्यचकित भी हुआ, और रंज भी हुआ, अफसोस हुआ। रंज यानी दुख भी हुआ मुझे इस बात का कि हाँ, अगर उस्ताद बिगड़ा तो बिगड़ा ही, लेकिन हाई स्कूल के बड़ी क्लास के लड़के भी उसमें शामिल थे। मुझे ये बात सुनकर ये बात बहुत ही अफसोस हुआ, बड़ा रंज हुआ। मैं बुज़दिल भी था। बुज़दिल आप जानते हैं, एक होता है निडर और एक होता है कायर। तो कायर को ही बुज़दिल कहा जाता। मैं कायर था, मैं बुज़दिल था, डरपोक था, मैं डरता था। मुझे हर वक्त चोरों, भूतों और सांपों का खटका रहता था। खटका नहीं, डर लगा रहता था। मैं हमेशा इस बात से डरता था, किससे? चोरों से, भूतों से, सांपों से मैं हमेशा डरा करता था। रात को घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत ना पड़ती थी। रात को तो मैं घर से बाहर भी नहीं जाता था। अंधेरे से मेरी रूह फना होती थी। रूह फना होना मतलब बहुत ज़्यादा होश फाख्ता हो जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना। अंधेरे में तो मैं रह ही नहीं सकता था, इतना ज़्यादा डरता था। कौन? गांधी जी। मेरे लिए अंधेरे में सोना तकरीबन नामुमकिन था। अंधेरे में सोना तो मेरे लिए बिल्कुल नामुमकिन था, असंभव। मैं अंधेरे में सो ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा डरपोक था। कौन? गांधी जी। क्योंकि मुझे वहम होता था कि एक तरफ से भूत चले आ रहे हैं, दूसरी तरफ से चोर, तीसरी तरफ से सांप। बग़ैर कमरे में रोशनी रखे तो मुझे सोते ना बनता था। यानी जब अंधेरा हो जाता था तो मुझे इतना ज़्यादा खौफ होता था, इतना डर लगता था, ऐसा लगता था एक तरफ से चोर आ रहे हैं, एक तरफ से भूत आ रहे हैं, एक तरफ से सांप आ रहे हैं। ऐसा उन्हें हमेशा डर सताया करता था। यानी बहुत ही डरपोक किस्म के हुआ करते थे। ऐसा हमेशा उनको डर लगा रहता था। वो अपने बारे में, अपनी कमियों को बिल्कुल साफ साफ बयान कर रहे हैं। कौन? गांधी जी। मैं अपने खौफ को अपनी कमसिन बीवी पर क्यों कर जाहिर करता? मैं जानता था कि उनमें मुझसे ज़्यादा हिम्मत है और मुझे अपने ऊपर शर्म आती थी। उन्हें सांपों और भूतों का कोई डर न था। वो अंधेरे में हर जगह चली जाती थी। मेरे दोस्त को मेरी इन कमज़ोरियों का हाल मालूम था। वो कहता था कि मैं ज़िंदा सांप हाथ पर रख सकता हूँ, चोरों का मुकाबला कर सकता हूँ और भूतों का कायल ही नहीं हूँ, भूतों से डरता ही नहीं हूँ। यानी गांधी जी को पता था कि उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बीवी को ये बात नहीं बताई। वो अपनी बीवी को ये बात कभी नहीं बताते थे कि मुझे भूतों से, सांपों से, चोरों से इस तरह दहशत होती है। ऐसे अपनी दहशत वाली बात, अपने डर वाली बात अपनी बीवी को कभी नहीं बताई, क्योंकि उनकी बीवी रात पड़े ही कभी भी बेधड़ल्ले से घर के काम कर लिया करती थी और उनको इस बात का डर नहीं था।
तो बताते थे मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा बहादुर है, और मैं अगर उसे बताऊंगा कि उसका शौहर इतना डरपोक है, जो अंधेरे से डरता है, तो मुझे बहुत शर्म आती थी अपनी इस डर वाली बात पर। अब उनका जो दोस्त था, उनके दोस्त को पता था कि गांधी बहुत ही डरपोक है, उनके दोस्त के बारे में पता था, और वो दोस्त कहता था कि मैं तो सांप हाथ में पकड़ लेता हूँ, मैं तो चोरों से लड़ भी सकता हूँ, और मुझे तो भूतों का कोई डर भी नहीं है। क्या गांधी, तू तो बड़ा डरपोक निकला। ये बात उनको बहुत ही अफसोस ज़दा और बहुत ही उनके लिए रंज की बात थी, और उन्हें अपनी इस कमी पर बहुत ही शर्म भी आती थी। पर कर क्या सकते हैं, डर तो डर होता है। हमें अपने डर से पर हमेशा काबू रखना चाहिए, और हमें हौसला रखना चाहिए, हिम्मत रखनी चाहिए, हमें किसी से नहीं डरना चाहिए खुदा रब्बुल इज़्ज़त तक के अलावा। आगे क्या फरमाते हैं देखिए। मेरे एक अज़ीज़ को और मुझे सिगरेट पीने का चस्का लग गया। चस्का लग गया मतलब शौक़ लग गया। ये बात ना थी कि हम उस आदत को अच्छा समझते हों या सिगरेट की खुशबू पर रीझते हों, यानी हमें शौक़ तो नहीं था, हमें सिगरेट पीना अच्छा तो नहीं लगता था, ऐसी तो कोई बात नहीं थी, मगर हमें तो सिर्फ मुंह से धुआं निकालने में एक ख़याली लुत्फ़ आता था, मज़ा आता था। आपने अक्सर देखा होगा, आप भी छोटे बच्चे हो, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई बड़ा, आपने फ़िल्मों में देखा होगा, टीवी सीरियल्स में देखा होगा, आपने मोबाइलों पर देखा होगा, या आप अपने बड़े लोगों को देखा होगा, कोई सिगरेट पीता है और मुंह से धुआं उड़ाता है, तो हमें भी मन में आती है छोटे बच्चों की कि हाँ, हमें भी धुआं उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। तो हमारा भी मन करता है हम भी सिगरेट पिएँ, हम भी धुआं उड़ाएँ, हम भी वो फ़ैशन वाली बातें करें, हम भी शौक़ में ऐसे मज़े उड़ाएँ, ऐसा हमें भी शौक़ लग जाए। ऐसी बात गांधी जी सोचते थे। पर आप बच्चों कभी भी ज़िंदगी में सिगरेट, धुआं, तंबाकू वगैरह की आदत कभी मत डालना, ऐसी मैं आपको हिदायत करता हूँ। आगे क्या फरमाते हैं देखिए। मेरे चचा उसके आदी थे, आदी यानी उनकी आदत थी पीने की, और जब हम उन्हें सिगरेट पीते देखते थे तो हमारा जी चाहता था कि उनकी तरह हम भी पिएं, मगर हमारे पास दाम तो थे नहीं, यानी पैसे तो थे नहीं, इसलिए हमने इब्तदा इस तरह की कि हम सिगरेट के टुकड़े जो हमारे चचा पीकर फेंक देते थे, चुरा लाते थे। अब मैंने यही बात आपको पहले दोहराई है कि जब बड़े बुज़ुर्ग, घर के बड़े लोग ही गलत काम करते हैं, घर के बड़े लोग ही किसी गलत चीज़ में मुब्तला होते हैं, बच्चे उन्हीं चीज़ों को देखकर ही सीखा करते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम बड़ों को सुधारना चाहिए, ताकि हमारी आने वाली नस्लों में इस तरह की ख़राबी, कोई कमी ना आए, उनमें कोई गलत शौक़ ना पड़े। तो गांधी जी बता रहे हैं कि उनके चचा जो थे वो भी बीड़ी सिगरेट पिया करते थे और धुआं उड़ाते थे, तो हमारा भी मन करता था कि हम भी उनकी तरह इस तरह फ़ैशन वाली, हम भी शौक़ में ऐसा धुआं उड़ाएं। हमें सिगरेट पीने में कोई मज़ा नहीं आता था, पर वो धुआं उड़ाने में बड़ा लुत्फ़ आता था, बड़ा मज़ा आता था। तो हमारे पास पैसे तो थे नहीं कि हम ख़रीद कर पी लें, तो चाचा जो पी कर आधी सिगरेट, आधी बीड़ी फेंक देते थे, हम वही उठा के चुरा के ले आते थे, और उसी को वापस जला कर पी लिया करते थे मज़े में। ये सब काम कौन किया करता था? गांधी जी। पर आप बच्चों इस तरह के गलत काम ना करें। आगे देखिए। मगर ये टुकड़े हर वक्त नहीं मिल सकते थे, और उनसे धुआं भी ज़्यादा नहीं निकलता था। धुआं ज़्यादा क्यों नहीं निकलता था? क्योंकि वो सिगरेट पूरी ख़त्म हो चुकी थी। अब जो थोड़ी सी बची है तो उसे वापस जलाएंगे तो इतना धुआं भी नहीं निकलता था, और हमारा शौक़ भी पूरा नहीं हो पाता था। और ये टुकड़े हर वक्त भी नहीं मिलते थे, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि हर वक्त चाचा जी हमारे सामने ही बीड़ी सिगरेट पिएँ, ऐसा मुमकिन भी नहीं था। इसलिए हमने नौकरों के जेब खर्च में से पैसे चुराना शुरू किए कि हिंदुस्तानी सिगरेट खरीदें, मगर मुसीबत ये थी कि उन्हें रखें कहाँ, क्योंकि जाहिर है हम बड़ों के सामने तो सिगरेट पी नहीं सकते थे। चंद हफ्ते तक तो हम किसी न किसी तरह उन चुराए हुए पैसों से काम चलाते रहे। इस अरसे में हमने सुना कि एक दरख्त की डाल में मुसामात होते हैं और उसके टुकड़े सिगरेट की तरह पिए जा सकते हैं। हम उन्हें ले आए और पीना शुरू कर दिया। यानी हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो हम लाते कहाँ से? फिर हमने नौकरों के जेब से पैसे निकालना, चोरी करना शुरू किया, और उन पैसों से सिगरेट लाने लगे। अब सिगरेट भी लेकर आ गए, तो अब हर किसी के सामने, बड़ों के सामने तो पीना मुनासिब नहीं था, तो हम छुप कर पिया करते थे। लेकिन छुप कर पीना भी बहुत तकलीफ़ देने लगा। तो हमने क्या किया, हमें पता लगा कि एक पेड़ है, उस पेड़ की छाल है, उसको जलाकर सिगरेट बीड़ी की तरफ पिया जा सकता है।
तो हम गए और इस पेड़ की डाल को तोड़ कर लाने लगे और धीरे धीरे हमने उसको पीना शुरू कर दिया। यानी कुल मिलाकर धुआं उड़ाना है, अपने काम करने हैं, मज़े मारने हैं, और हमें ऐसे नहीं ऐसे करना ज़रूर है, चाहे चोरी करनी पड़े, पर हमने गलत काम किए ज़रूर। आगे देखिए गांधी जी क्या कहते हैं। लेकिन इन चीज़ों से हमारी तसल्ली ना होती थी। ये पेड़ की छाल पीने से हमें तसल्ली, मज़ा नहीं आता था। आज़ादी ना होना हमें खलने लगा। किस बात की आज़ादी? सबके सामने ना पी सकने की आज़ादी। हमसे ये बर्दाश्त ना होता था कि हम बग़ैर बड़ों की इजाज़त के कुछ ना कर सकें। आखिर ज़िंदगी से मुतनफ़र होकर हमने ख़ुदकुशी की ठान ली। अब जब हमें सिगरेट पीनी है, हमें धुआं उड़ाना है, लेकिन बड़ों का डर भी है, तो आखिर ये डर कब तक रहेगा? आखिर हम हर काम बड़ों की इजाज़त के से ही क्यों करें? हमारी ख़ुद की मर्ज़ी क्यों नहीं है? और हमारा दिमाग घूम गया एक दिन और हमने सोचा एक दिन खुदकुशी कर ली जाए। ऐसी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी कि हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, डाटा भी नहीं है, हम मज़े ही न कर सकें। ऐसी ज़िंदगी क्या काम की ज़िंदगी? चलो सुसाइड कर ली जाए, चलो ख़ुदकुशी कर ली जाए, आत्महत्या कर ली जाए। तो बच्चों, इस तरह के ख़्याल कभी ज़हन में लाना मत, ऐसी फालतू बातें दिमाग में लाना मत। अल्लाह ताला ने आपको जो ज़िंदगी बख्शी है बहुत ही कीमती है, इस ज़िंदगी की कद्र करें। आगे देखिए गांधी जी क्या फरमाते हैं, आपको उनकी बातों में ध्यान ज़्यादा नहीं लगाना है। मगर अब ये सवाल था कि ख़ुदकुशी कैसे की जाए। पहले मसला था सिगरेट पीने का, सिगरेट कैसे पी जाए, तो चोरी कर कर के पी। फिर सोचा सिगरेट कैसे पी जाए, बीड़ी कैसे पी जाए, तो हमने नौकरों के जेब से पैसे निकाल कर पीना शुरू की। फिर चाचा की उठाई हुई बीड़ियाँ पीना शुरू की। अब मसला आया छुप छुप कर पीना शुरू की। अब पता लगा किसी पेड़ की छाल पी सकते हैं, तो हमने छाल पीना शुरू की। हर तरह का दिमाग लगाया, जब नहीं पी पा रहे हैं, सब चीज़ों से मन उठ गया है, तो ख़ुदकुशी करने की सोच ली। अब मसला नया शुरू हो गया है कि ख़ुदकुशी करें तो वो भी कैसे की जाए। हर बार एक नया मसला ज़िंदगी में लगा रहता है। जहर खाएं तो जहर कहाँ से लाएं? इन फक्कड़ों की जेब में पैसे भी नहीं थे। हमसे किसी ने कहा कि धतूरे के बीज जहर कातिल हैं। जहर कातिल यानी जिसे खाते ही मर जाए, ऐसा जहर होता है। कौन? धतूरे का बीज। हम दौड़े हुए जंगल में गए और बीज ले आए। किसके? धतूरे के। हमने शाम के वक्त को इस काम के लिए मुबारक समझा। हमने अच्छा समझा कि शाम के वक्त पिएंगे, बढ़िया रहेगा, आराम से खाएंगे और सो जाएंगे, पड़े रह जाएंगे, ख़ुदकुशी कर लेंगे। हम केदार जी मंदिर में गए, वहाँ के चिराग में घी डाला, दर्शन लिए और कोई सूनी जगह ढूंढने लगे। यानी मंदिर गए, घी जलाया, बाबा जी के दर्शन किए, केदार जी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, सब कुछ की, और उसके बाद कोई सूनी जगह हम ढूंढने लगे कि कहाँ जाकर आत्महत्या की जाए, कहाँ जाकर ख़ुदकुशी की जाए। मगर हमारी हिम्मत ने जवाब दे दिया, फ़र्ज़ करो कि हम फ़ौरन ना मरे, और आखिर मरने से फ़ायदा ही क्या। ईद अच्छा हुआ कि हम हाथों हाथ मरे नहीं, पर हमने सोचा आखिर मरेंगे तो फ़ायदा क्या, किसका फ़ायदा होगा हमारी मौत से। आज़ादी नहीं है तो ना सही, अगर हमें आज़ादी नहीं मिल रही है तो नहीं सही, पर ज़िंदगी तो है। इसी हालत को क्यों ना बर्दाश्त करें। जो हालत चल रही है, जिस हालात में हम गुज़र रहे हैं, उसी को बर्दाश्त करके हम क्यों नहीं रह सकते। फिर भी हम 2-3 बीज निगल ही गए, 2-3 बीज हमने खा ही लिए। हम दोनों मौत से डर गए और हमने तय किया कि राम जी मंदिर जाकर हवास दुरुस्त करें और ख़ुदकुशी का ख्याल छोड़ दें। हमने 2-3 बीज खा तो लिए, अब दोनों को डर लगने लगा कि आसान हो हम मर जाएं। लेकिन मरते मरते भी जो आखिरी वाली जो कहते हैं ना, जब दिया बुझता है तो आखिरी बार फड़फड़ाता है, तो इनकी ज़िंदगी भी जब किनारे पे थी तो ये बहुत ज़्यादा डर गए और इन दोनों ने तय किया कि अब हम कहाँ जाएंगे, राम जी के मंदिर में जाएंगे और वहाँ जाकर हम अहद करेंगे, कसम खाएंगे कि हम आज के बाद कभी ख़ुदकुशी का इरादा नहीं करेंगे। जो ज़िंदगी चल रही है, जो बंदिशें, जिन प्रॉब्लम्स में हम जी रहे हैं, हम उसी को एक्सेप्ट करेंगे। हम उसी ज़िंदगी को ऐसे ही बर्दाश्त करके भी जी सकते हैं, पर हम आज के बाद ये गंदा ख्याल दिमाग में कभी नहीं लाएंगे। आगे गांधी जी फरमाते हैं, मुझे मालूम हो गया कि ख़ुदकुशी करना इतना सहल मतलब सरल नहीं, आसान नहीं है, जितना उसका इरादा करना यानी सोच लेना। और उस दिन से जब कभी मैं सुनता हूँ कि फ़लाँ शख्स ख़ुदकुशी की धमकी दे रहा है, तो मुझ पर बहुत कम असर होता है। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी कहता ना मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, अगर आपने ये नहीं किया, अगर आपने वो नहीं किया, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा,
तो ख़ुदकुशी कहना कहना बहुत आसान है, लेकिन जब करने की बात आती है तो करना बहुत ही मुश्किल काम है। ये बात गांधी जी को उस वक्त पता लग गई थी। तो गांधी जी ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है जितना इरादा करना, जितना सोच लेना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। और अब कभी मैं सुनता भी था किसी के मुंह से, अगर कोई बात कहीं सुन भी लेता कि फ़लाँ शख्स धमकी दे रहा है, मैं सुसाइड कर लूँगा, मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, आप मेरी ये मांगे पूरी करो, मेरा ऐसा करो, मेरा वैसा करो, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हाँ बस चिल्ला रहा है, अभी थोड़ी देर बाद चुप बैठ जाएगा, क्यों पता आत्महत्या करना, ख़ुदकुशी करना इतना सहल, इतना आसान, इतना सरल नहीं है। ख़ुदकुशी के ख्याल का नतीजा ये हुआ कि हम दोनों ने सिगरेट के टुकड़े पीना और सिगरेट के लिए नौकरों के पैसे चुराना छोड़ दिया। जब हमने ख़ुदकुशी का इरादा छोड़ दिया, जब हम बिल्कुल अपने हवास ठिकाने कर चुके थे, जब हम हर बातों को छोड़कर अब थोड़े समझदार हो चुके थे, जब हमारे शऊर ठिकाने आ चुके थे, तो हम दोनों ने सिगरेट उठा कर पीना बंद कर दिया था। अब हम वो गंदी आदत छोड़ चुके थे। यहाँ तक कि अब हम जो नौकरों की जेब से पैसे चुराया करते थे, अब हमने वो भी छोड़ दिया था। इन गंदी लतों को, इन गंदी आदतों को हमने छोड़ दिया था। जब से बालिग हुआ हूँ, मुझे कभी तंबाकू पीने की ख्वाहिश नहीं हुई और मैं इस आदत को तहज़ीब के ख़िलाफ़, सफाई के ख़िलाफ़ और मुज़िर समझता हूँ, बुरा समझता हूँ। तंबाकू पीना उनको क्या लगने लगा, धीरे धीरे बुरा लगने लगा कि ये तो गलत काम है, ये तो गंदा काम है, ये तो बुरे लोगों का काम है, ये मेरा काम नहीं है। कब? जब वो बालिग हुए, जब वो वयस्क हुए, जब समझदार हुए, तो उनको ये सब बातें बुरी लगने लगी। ये बात मेरी समझ में कभी ना आई कि सारी दुनिया में लोग तंबाकू पीने पर क्यों जान देते हैं। मुझे समझ नहीं आता, लोग पता नहीं तंबाकू के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। ये बात मुझे अब जाकर समझ में आ रही है। मुझसे तो रेल के डिब्बे में जहाँ तंबाकू पीने वाले भरे हों नहीं बैठा जाता, मेरा दम घुटने लगता है। आप लोगों ने भी बसों में, ट्रेन्स में, रेल में सफ़र किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके आसपास के अर्दो अतराफ़ में अगर कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो अगर हम उस धुएँ से एलर्जी है तो हमें दम घुटने लगता है, हमारा जी घबराने लगता है उस गंदे धुएँ की वजह से। उम्मीद करता हूँ आप बच्चे भी इस तरह की गंदी लत नहीं रखते होंगे, और अगर रखते हैं तो अल्लाह ताला से माफ़ी चाहें और इन गंदी लतों को छोड़ना ही आपके लिए बेहतर और मुनासिब है, अगर आप एक अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं तो। आइए गांधी जी क्या कहते हैं आगे और सुनते हैं। लेकिन उससे कहीं बड़ी चोरी का मैं कुछ दिन बाद मुर्तकिब हुआ। जब मैंने पैसे चुराए तो मेरी उम्र 12-13 साल की, बल्कि उससे भी कम थी। जब मैंने चोरी की तब मैं 12-13 साल का था, या शायद उससे भी थोड़ा कम था। कौन कह रहे हैं? गांधी जी बात बता रहे हैं। जब मैंने चोरी की थी तो दूसरी चोरी के वक्त मैं 15 बरस का था। पहली बार चोरी की थी जब 12-13 साल से छोटा था, दूसरी बार जब चोरी की थी तब मैं लगभग 15 साल मेरी उम्र थी। इस बार मैंने अपने गोश्त खाने वाले भाई के बाजूबंद से एक सोने का टुकड़ा चुराया। ये भाई 25 रुपये के मकरूज़ थे। मकरूज़ यानी कर्ज़दार थे। इन पर 25 रुपये का क्या था? कर्ज़ा था। वो बाजू पर खालिस सोने का बाजूबंद बांधा करते थे। खालिस यानी शुद्ध, प्योर जिसे कहा जाता है। इसमें से एक टुकड़ा काट लेना कोई मुश्किल बात न थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर मैंने एक टुकड़ा काट के चोरी कर लिया तो मैंने अपने भाई के बाजूबंद से सोने का टुकड़ा चुरा लिया जब मैं 15 साल का था। तब जब मेरी उम्र 15 वर्ष की थी तब मैंने ये दूसरी चोरी की थी। चुनाचे ऐसा किया गया और कर्ज़ अदा हो गया, लेकिन इतना संगीन जुर्म था कि मुझसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं हो सकता था। चोरी तो कर ली, पर मुझे इस बात का इतना मलाल, इतना रंज, इतना दुख हुआ कि मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो सकी कि मैं चोर नहीं हूँ। मैंने बहुत गलत काम किया है। मैंने अहद किया, मैंने कमिटमेंट किया अपने आप से, मैंने अहद कर लिया कि फिर कभी चोरी ना करूँगा। अब मैं कमिटमेंट करता हूँ, अपने आप से कसम खाता हूँ कि मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं करूँगा। मेरा ये भी इरादा हुआ कि अपने वालिद के सामने जुर्म का एतराफ़ कर लूँ, मगर हिम्मत ना पड़ती थी। एतराफ़ कहते हैं जुर्म को कबूल कर लेना, अपनी गलती को कबूल कर लेना क्या कहलाता है? एतराफ़ कहलाता है। तो आपने सोचा, गांधी जी ने सोचा कि मैं अपने जुर्म का क्या कर लूँ? एतराफ़ कर लूँ, अपने जुर्म को कबूल कर लूँ अपने वालिद साहब, अपने पिताजी के पास जाकर। पर हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हर बच्चे अपने माँ बाप से डरा करते हैं जब वो गलती कर बैठते हैं। तब ये बात ना थी कि मुझे वालिद के हाथ से मार खाने का डर हो। इस बात का डर नहीं था कि मैं जाकर बोल दूंगा मैंने चोरी की है, सिगरेट पी है, तो वालिद साहब मुझे पकड़ कर पीटेंगे।
इस बात का मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने हम लोगों को कभी नहीं मारा। कि खौफ था ये कि उन्हें बहुत दुख होगा। मुझे इस बात का तो डर नहीं था कि मैं जब अपनी कारनामे बताऊंगा, मैंने जो कारनामे किए हैं, मैंने जो बुरे काम किए हैं, मैं जब वालिद साहब को बताऊंगा तो मुझे मारेंगे ही पीटेंगे। मुझे इस बात का डर नहीं था। डर क्यों नहीं था? क्योंकि वालिद साहब ने आज तक हमें कभी मारा पीटा ही नहीं था। इस बात का हमें कोई डर नहीं था। पर इस बात का डर ज़रूर था, मैं इस बात से बहुत खौफज़दा हो रहा था कि जब वालिद साहब को, बापू को, मेरे पिताजी को जब ये बात पता चलेगी कि उनके बेटे ने इतने गलत और इतने बुरे काम किए हैं, तो उन्हें बहुत दुख होगा। उनके दुख का मुझे बहुत ज़्यादा डर था, मुझे परवाह थी। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं कभी उनके पास जाकर इस बात का एतराफ़ कर सकूं, इस बात को कबूल कर सकूं कि मैंने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं। मैंने सिगरेट पी है, मैंने सिगरेट पी है और पैसे चोरी किए हैं। ये बात कहने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। आगे देखिए, आखिर में ये फ़ैसला किया कि मैं एतराफ़नामा लिख कर अपने वालिद को दूं और उनसे माफ़ी की दरख्वास्त करूं। आखिर में, यानी बिल आखिर में मैंने फ़ैसला किया, मैंने निश्चय कर लिया कि मैं एतराफ़नामा लिखूं, एक माफ़ीनामा लिखूं और उसमें सारी बातें लिख दूं कि मैंने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं और मैं अपनी सभी गलतियों के लिए, अपने सभी गुनाहों के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूं। एक लेटर लिख के उनके हाथ में दे दूं। एक तरह से मैंने सारा वाक़या एक कागज़ पर लिखा और ख़ुद ले जाकर उन्हें दिया। मैंने अपनी सभी गलतियाँ, अपनी सभी कारनामे, अपनी सभी बातें एक कागज़ में लिख दी और अपने ही हाथ से अपने वालिद साहब को हाथ में दे दिया। इस रुक़्क़े में मैंने न सिर्फ़ अपने जुर्म का एतराफ़ किया, बल्कि ये ख्वाहिश भी की कि मुझे उसकी काफ़ी सज़ा दी जाए और आखिर में उनसे दरख्वास्त की कि मेरे कसूर के बदले वो अपना दिल ना कुढ़ाएं। मैंने उस बात का अहद किया कि फिर कभी चोरी ना करूँगा। गांधी जी लिखते हैं कि जब मैंने वो रुक्का दिया, जब मैंने वो लेटर अपने वालिद साहब के हाथ में दिया, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं था कि मैंने उसमें ये लिखा हो कि मैंने गलती की है, गलती की है, गलती की है, गलती की है, बल्कि मैंने उसमें ये भी लिखा कि मैंने गलती की है और आप मुझे इसकी सज़ा भी दो, क्योंकि अगर मैं सज़ा नहीं पाऊँगा तो हो सकता है मैं ना सुधरूँ। इसलिए आप मुझे इसकी सज़ा भी दो जो गलतियाँ मैंने की है, ताकि मैं सुधर जाऊँ। लेकिन मैं इस बात की अहद भी कर चुका हूँ कि मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा, अपने गलत काम सब छोड़ दूँगा। और आप जब मुझे सज़ा दे तो अपना दिल कुढ़ाए नहीं, यानी मन ही मन महसूस करना रहे कि मेरा बेटा ने ऐसा कर दिया, अब क्या होगा, नहीं, बल्कि आप मुझे सज़ा दें मेरी गलती के ऊपर, अपना दिल कुढ़ाए नहीं। कौन लिखता है? गांधी जी लिखते हैं। मैंने एतराफ़नामा उन्हें दिया तो मैं काँप रहा था, डर रहे थे। एक बच्चा जब अपने वालिद साहब के पास, अपने बाप के पास जाएगा और ये बोलेगा, देखो मैं चोरी करके आया हूँ, देखो मैं सिगरेट पी कर आया हूँ, तो क्या बच्चा डरेगा नहीं? बिल्कुल उसके दिल में डर होगा इस बात का। बेशक उनके वालिद साहब ने उन्हें कभी मारा पीटा नहीं था, पर एक खौफ दिल में होता है। और बेशक बच्चों के दिल में उनके माँ बाप का खौफ होना चाहिए। अगर बच्चे माँ बाप से खौफ ज़्यादा नहीं होंगे, हर माँ बाप अपनी औलाद की तरक्की चाहते हैं, हर माँ बाप अपनी औलाद की अच्छाई चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं। वो नहीं चाहते उनके साथ कुछ बुरा हो। अगर माँ बाप कभी डांट डपट दे तो उन्हें वापस पलट कर कभी जवाब नहीं देना चाहिए और ना ये सोचना चाहिए कि हमारे माँ बाप बुरे हैं, हमें मारते हैं, पीटते हैं, चिल्लाते हैं, बल्कि वो आपके लिए बेहतरी चाहते हैं। अगर आप में इस तरह की गंदी हरकत है तो आप अपनी हरकतों को, अपनी गलतियों को सुधारें, अपने माँ बाप के लिए कभी बुरा भला ना सोचें। आइए देखते हैं। मैंने एतराफ़नामा उन्हें दिया तो मैं काँप रहा था, मैं डर रहा था। वो उन दिनों नासूर में मुब्तला थे। नासूर यानी कोई ज़ख्म, कोई फोड़ा हो गया था और साहिब फ़राश थे। साहिब फ़राश कहते हैं वो शख्स जो किसी बीमारी की वजह से लागिर हो जाए, किसी बिस्तर पर पड़ जाए और बाद में उठने के भी काबिल ना हो, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, ऐसा मरीज़ कहलाता है साहिब फ़राश। वो साहिब फ़राश थे, यानी एक बिस्तर पर पड़े लेटे रहते थे, एक खुर्रे तख्त पर लेटे रहते थे। मैंने रुक़ा उन्हें दे दिया और चौकी के सामने बैठ गया। मैंने वो लेटर हाथ में थमा दिया और चुपचाप साइड में जाकर बैठ गया। उन्होंने इसे अव्वल से आखिर तक पढ़ा और मोतियों के कतरे टप टप उनके रुखसारों पर और कागज़ पर गिरने लगे। यानी वालिद साहब ने पूरा लेटर ऊपर से नीचे तक पूरा ध्यान से पढ़ा और मोतियों की बूंदें, मोती मतलब उनके आंसू, गिरने लगे रुखसार पर। रुखसार कहते हैं गालों पर, और गालों से बहते हुए कहाँ गए? सीधे उनके लेटर पर, उस पत्र पर, उस
अर्जी पर गिरने लगे। दम भर वो आंखें बंद करके सोचते रहे और उसके बाद उन्होंने रुका फाड़ कर फेंक दिया। उनको इस बात का बहुत गम हुआ। वो आंखें बंद करके सोचते रहे कि इसने क्या किया, इसने बहुत गलत काम किया या अच्छा काम किया। वो मनी मन इस बात को सोचते रहे और उस लेटर को फाड़ कर टुकड़े करके फेंक दिया। वो उसे पढ़ने के लिए पहले बैठ गए थे, अब वो फिर लेट गए। जब मैंने उनके हाथ में ये रुका दिया था तो वो उसे पढ़ने के लिए बैठ गए थे, लेकिन चूंकि वो बीमार थे इसलिए अब वो वापस लेट गए। मैं भी रोने लगा। वालिद साहब की ऐसी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। मैं भी फूट फूट कर रोने लगा। मैं देख रहा था कि उन्हें कैसा दुख है। मुझे महसूस हो सकता था, मैं इन बातों को महसूस कर सकता था कि मेरी इन गलतियों से जो मैंने लेटर, जो मैंने अर्जी उनके हाथ में दी है, जो मैंने माफ़ीनामा उनके हाथ में दिया है, ये पढ़कर उनको कितना बुरा लगा होगा, कितना गहरा सदमा पहुंचा होगा। मैं उस दुख को समझ सकता था और मैं भी रो रहा था। अगर मैं नक्काश होता तो आज इतने दिन के बाद भी पूरी मंजर की तस्वीर खींच देता। नक्काश मतलब नक्काश, नक्शे बनाने वाले को कहते हैं नक्काश। नक्शे बनाने वाले को क्या कहते हैं? नक्काश। अगर मैं नक्काश होता, मैं नक्शा बनाने वाला होता, तस्वीर बनाने वाला होता, तो जैसी हालत उस वक्त थी मैं उसकी पूरी पेंटिंग, पूरी तस्वीर बनाकर आपके सामने पेश कर देता। क्योंकि उस ज़माने में एंड्रॉयड मोबाइल और ओप्पो वीवो के बढ़िया मेगापिक्सल्स वाले कैमरा नहीं हुआ करते थे, नहीं तो मैं एक सेल्फी बनाकर डाल देता। मी विथ माई फादर विथ टीयर्स, सॉरी फॉर दैट। आगे देखिए, आज इतने दिन, अगर मैं नक्काश होता तो आज इतने दिन के बाद भी पूरे मंजर की तस्वीर खींच देता। इस वाक़ये की याद मेरे दिल में अब तक ताज़ा है। ये जो वाक़या गुजरा था जब मैंने अपने वालिद साहब के हाथ में माफ़ीनामा दिया था, और उस वक्त का जो मंज़र था, वालिद साहब की आंखों में आंसू थे, उनके दिल में इस बात का दुख था और मैं भी उनके दुख को समझ पा रहा था, इसलिए मैं भी रो रहा था। ये पूरा मसला, ये पूरा वाक़या मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे मेरी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा हो। ये वाक़या आज भी मेरे जहन में एकदम ताज़ा ताज़ा है। आगे देखिए गांधी जी क्या फरमाते हैं। उन मोहब्बत के मोतियों ने मेरे दिल को पाक कर दिया और मेरे गुनाहों को धो डाला। उस मोहब्बत को वही खूब जानता है जिसने उसका लुत्फ़ उठाया है। मोहब्बत के मोती उनके आंसू, अपने वालिद साहब के आंसू उनके दिल पे ऐसा असर छोड़ गए कि उन्होंने अपने सारे गुनाहों को छोड़ने का अहद मुसम्मम कर लिया कि मैं आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। मेरे एक छोटे से गुनाह, मेरे गलतियों की वजह से मुझे जो माफ़ीनामा लिखना पड़ा है, और मुझे माफ़ीनामा जब मैंने अपने वालिद साहब को दिया है तो मेरी इस गलतियों की वजह से उनको बहुत दुख हुआ है। एक माँ बाप अपनी औलाद इसलिए पाल पोस कर बड़ी नहीं करते कि वो बड़ी होकर उन्हें दुख पहुँचाए, तकलीफ़ पहुँचाए। मेरे वालिद साहब ने, मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया है और वो मेरी खुशहाली चाहते हैं, मेरी अच्छाई चाहते हैं। तो मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उन्हें उनके लिए हक़ में लाऊं, उनके लिए कुछ अच्छा करूं, ना कि उनको तकलीफ़ पहुंचाऊं। मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और उसके बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए सारे गुनाहों से पाक होने का इरादा कर लिया। ये मेरे लिए अहिंसा का अमली सबक था। यहाँ लिखा है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता अहिंसा। गांधी जी के जो बहुत सारे तत्व थे, गांधी जी के बहुत सारे जो आइडियम्स थे, उनके अंदर एक सबसे मेन था अहिंसा। अहिंसा मतलब बिना लड़ाई झगड़ा किए, बिना कोई तोड़ फोड़ किए अपनी बात को शांति से मनवा लेना, शांत रहकर सादा ज़िंदगी गुजार कर बिना तोड़ फोड़ के ज़रिए, बिना किसी लड़ाई झगड़े के ज़रिए अपनी बात को मनवाना, ये कहलाता अहिंसा। उस वक्त तो मुझे इसमें सिवाय बाप की मोहब्बत के कुछ नज़र ना आता था, मगर आज मैं जानता हूँ कि यह खालिस अहिंसा था। जब ये अहिंसा हिमागिर हो जाता है तो जिस चीज़ को छूता है उसकी काया पलट कर देता है। उसकी वक्त की कोई इंतहा नहीं, उसकी कुव्वत की कोई इंतहा नहीं। गांधी जी फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे वालिद साहब के आंसुओं में सिर्फ उनकी मोहब्बत नज़र आ रही थी और कुछ नहीं। लेकिन जब मैं समझा उन बातों को, अब जब जाकर मुझे ये बातें समझ आती है तो लगता है, अब ये महसूस होता है कि वो सिर्फ मोहब्बत नहीं थी बल्कि अहिंसा का सबक दे रहे थे। वो मुझे समझा रहे थे कि हाँ, अहिंसा के ज़रिए भी, अहिंसा के ज़रिए हम किसी बुरे काम को मनवा सकते हैं। अगर ऐसा होता
कैसा होता ये मैं कहानी के आखिर में आपको समझाऊंगा। थोड़ा और पहले थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इस तरह का इस तरह का शानदार अफू यानी माफ़ीनामा, माफ़ कर देना। इस तरह का शानदार अफू मेरे वालिद की तबीयत से बाइद था, बहुत दूर था। मेरा ख्याल था कि वो खफा हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे, सर पीट लेंगे, मुझे सख्त सुस्त कहेंगे, लेकिन उनका सुकून देख कर हैरत होती थी। और यकीनन उसकी वजह यही थी कि मैंने साफ साफ अपने गुनाह का एतराफ़ कर लिया। मुझे इस बात का डर था कि जब मैं ऐसा बोलूँगा कि पिताजी मैं गलतियाँ करके आया हूँ, मैंने सिगरेट पी है, मैंने चोरी की है, तो ये सुनकर वालिद साहब सिर पीट लेंगे, हाय हाय तूने क्या कर दिया, तूने चोरी कर ली, मुझे मारेंगे पीटेंगे, खौफ, मुझे डराएंगे, धमकाएंगे, पीटेंगे, बहुत कुछ करेंगे। मैंने बहुत कुछ सोचा था ऐसा मन ही मन कि ऐसा भी कुछ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरे वालिद साहब अश्कबार हो गए, उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। और ये सिर्फ वजह ये थी क्योंकि मैंने अपने गुनाहों का साफ साफ एतराफ़ कर लिया था, मैंने खुद अपने गुनाहों को कबूल कर लिया था। बल्कि ऐसा नहीं था कि वालिद साहब ने मुझे रंगे हाथों कहीं सिगरेट पीते हुए या चोरी करते हुए पकड़ा था, बल्कि मैं खुद आगे होकर अपने गुनाहों को मैंने कबूल कर लिया था और ये भी कहा था कि मैं आइंदा से इन गुनाहों को, इन गलतियों को नहीं करूँगा। गुनाह का पूरा एतराफ़ और आइंदा उससे बाज रहने का अहद ऐसे शख्स के सामने जो उन्हें कबूल करने का अहल है, तौबा की खालिस तरीन सूरत है। मुझे मालूम है कि मेरे इस एतराफ़ से वालिद को मेरी तरफ से पूरा इत्मीनान हो गया और उन्हें मुझसे जो मोहब्बत थी वो बेइंतहा बढ़ गई। तलख़ीस मुतरजिम सैयद आबिद हुसैन। ये सैयद आबिद हुसैन का तर्जुमा है जो कि गांधी जी ने अपनी किताब, अपनी खुद नविश्त, अपनी जीवनी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ के ज़रिए लिखा था। उन बातों का आपने उर्दू तर्जुमा किया है। ये तर्जुमा इतना साफ़, इतना सलीस ढंग से लिखा गया है कि आपको महसूस नहीं होगा कि ये इंग्लिश का उर्दू में ट्रांसलेट किया गया है, बल्कि ऐसा ही लिखा गया है जैसे गांधी जी ने खुद ने उर्दू में ही लिखा हो। ये उनकी बहुत ही आला खूबियों में से एक खूबी है सैयद आबिद हुसैन की। अब गांधी जी कह रहे हैं कि अब समझने वाली बात आपके लिए ये थी, अगर ऐसा होता कि गांधी जी बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू लगा रहे हैं और उनके वालिद साहब उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते तो उन्हें मारते, पीटते, ना जाने क्या क्या करते। गांधी जी ऐसा सोच रहे थे। अगर ऐसा होता कि गांधी जी चोरी कर रहे थे और वालिद साहब या घर के कोई बड़े बुजुर्ग की अम्मी वगैरह कोई उन्हें पकड़ लेते और वो रंगे हाथों चोरी करते पकड़े जाते, तो हो सकता है उन्हें पीटते, धमकाते, मारते या और भी कुछ कर सकते थे। तो सोचो उनके ऊपर क्या कैफियत तारी होती। इससे बच्चा ढीठ हो जाता। जब एक बच्चा किसी की जेब से 2 रुपए चुरा रहा है और चुरा कर मैंने अपने काम में ले लिए, मैंने अपने ऐश पूरे कर लिए, मैंने गलत काम में इस्तेमाल कर लिए और जब मैं वापस घर आया तो किसी को पता लग गया मैंने 2 रुपए चुराए थे, मैंने कुछ पैसे चुराए थे और पता लगा, तो मुझे क्या करेंगे? जाहिर सी बात है वो मेरे घर के लोग हैं, वो मेरे माँ बाप हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वो मुझे जान से तो नहीं मारेंगे। क्या करेंगे? 2 थप्पड़ लगाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, बेटा आज के बाद ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, मारेंगे, पीटेंगे। इससे बच्चे को क्या लगेगा कि 2 रुपए चुराए हैं, सिगरेट पी ली है, मज़े उड़ाए हैं, घर आकर क्या पड़ा? 2 थप्पड़ ही तो पड़े हैं, सिगरेट तो पी ली, मज़ा तो आ गया, क्या होगा? मैं कल 2 रुपये और चुरा लूँगा, इससे ज़्यादा क्या 2 थप्पड़ और पड़ जाएंगे, मज़े तो आएंगे। बच्चा क्या ढीठ हो जाएगा। इसलिए उन माता पिता से, उन वालिदैन से भी मेरी इल्तिजा है, अपने बच्चों को मोहब्बत से समझाइए, अपने बच्चों को प्यार से समझाइए कि ये जो काम उसने किया है, ये जो चोरी उसने की है, जो सिगरेट उसने पी है, जो गलत काम उसने किया है, उससे मोहब्बत से समझाइए कि वो ये ना करे। ये उसके एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए मुफीद नहीं है। ये सब बातें जो उसे आज समझाई जा रही है, ये सब बातें जो उसे आज बताई जा रही है, ये उसके अच्छे मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन गलत कामों को छोड़े। और उसको छोड़ने में क्या करना चाहिए, वो किस तरह छोड़े। आप वालिदैन हैं, आप उसके माँ बाप हैं, आप उसकी मदद कीजिए ताकि वो गलत कामों को छोड़ सके। आप उसकी सोहबत का ध्यान रखिए, वो किन दोस्तों में उठता बैठता है उनका ध्यान रखिए, आप उसके आसपास का ध्यान रखिए। वो जब मोबाइल चलाता है, वो मोबाइल में पढ़ाई का बहाना करता है, तो पढ़ाई के बाद वो क्या कर रहा है आप उसका ध्यान रखिए। वो किन कामों में मुलव्विस है आप उसका ध्यान रखिए। आप एक वालिदैन हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को
सही तरबियत दें। प्यारे बच्चों, मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एक माँ बाप अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए, उसके एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए, उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए बहुत मेहनत करते हैं। और अगर वो बच्चे गलत काम में मुलविस हो जाएं, अगर वो बच्चे कुछ बुरे काम में लग जाएं, तो सोचिए उन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा और उन माँ बाप के दिल पर क्या बीतेगी जब वो बच्चे गलत काम करेंगे। क्या इसलिए उन्होंने उन बच्चे को जन्म दिया था? क्या इसलिए ये सोचकर उसे खिलाया पिलाया, उसकी परवरिश की, उसे पढ़ाया लिखाया कि बड़े होकर यही बच्चे हमें ताना मारें, यही बच्चे हमें गाली गलौज करें, यही बच्चे हमारे से गलत व्यवहार करें? नहीं, ये तरीका हमारी सुन्नत के ख़िलाफ़ है, शरीयत के ख़िलाफ़ है, समाज के ख़िलाफ़ है, हमारे तरीके के ख़िलाफ़ है। ये तरीका बेहतर तरीका नहीं है। आप एक अच्छे बच्चे हो, इन बातों को अपने जहन में उतारें। गांधी जी ने इन बातों को छुपा सकते थे, वो बार अब गांधी जी इतने बड़े मुकाम पर पहुंच चुके हैं, आज वो राष्ट्रपिता कहलाते हैं। वो चाहते तो वो ना बताते अपनी इन बातों को कि हाँ, मैं बचपन में बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता था, मैं बचपन में चोरियां करता था, पर उन्होंने खुलकर बताई ये बात कि हाँ, मुझ में भी ये कमियां थी, लेकिन अपने माँ बाप की खुशी के लिए मैंने खुद ने अहद किया और मैंने अपनी इन बुराइयों को, अपनी कमियों को, अपने गुनाहों को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कहने का मकसद ये है, आप बच्चों से सिर्फ यही मकसद है कहने का कि आप अपनी कमियां, आप अपने गुनाहों को आपसे कोई छुड़वा नहीं सकता। बेशक आपके माँ बाप भी आपको बोलते होंगे बेटा ये नहीं करना, वैसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, पर आप सुनोगे, इस कान सुनोगे, उस कान से निकाल दोगे। आपसे मैं भी कह रहा हूँ कि आप झूठ ना बोलिए, आप गलत काम ना करिए, आप पढ़ाई करिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए परवाह कीजिए, आप अच्छे काम अपनाइए, बुराइयों से दूर रहिए। मैं भी कह रहा हूँ, आप एक तरफ मोबाइल से सुनोगे और बाद में निकाल दोगे, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर नहीं है। ये बातें आपको बहुत, जब आप बड़े हो जाओगे, जब आप एक ज़िंदगी के वक्त पे पहुँचोगे, तो आपको ये सभी चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ, हमने उस वक्त लापरवाही की थी, हमने उस वक्त गलतियाँ की थी और आज हम इस तरह की परेशानियों में मुब्तला हैं, आज हमें इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांधी जी ने भी यही समझाया था और यही बात मैं आपको दोहरा रहा हूँ। आप अपने गुनाहों को, आप अपनी कमियों को, आप अपनी मुश्किलों को खुद ही हल कर सकते हैं। किसी के कहने से, किसी के करने से आप बुराइयों से दूर नहीं जा सकते जब तक कि आप खुद अहद ना कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर थोड़ा गौर ज़रूर करेंगे, अपनी और अपने वालिदैन की, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की परवाह करते हुए, अपने अच्छे मुस्तकबिल की परवाह करते हुए अच्छाइयों को अपनाएंगे और बुराइयों से दूर रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे भी से चाहता हूँ अलविदा। बहुत जल्द आपके लिए अगला सबक लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।